सभी को नमस्कार। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आज हम शुरू कर रहे हैं यूटीटी 2021 के कुछ क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, यदि मासा ए और 8, ए और 8 का मासा, मासा हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक को, और लासा हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक को। तो देखिए, ए और 8 दो नंबर दिए, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, इंग्लिश वाले लैंग्वेज वालों को HCF क्या होता है, उसको हिंदी में मासा कहते हैं। HCF दे रखा है, ए और 8 का कितना दिया है, 4 दिया है। और लघुत्तम समापवर्तक LCM, LCM ए और 8 का कितना दिया है, 24। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, HCF ए और 8 का 4 दिया है, LCM ए और 8 का 24 दिया है, तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास यूटीटी में। फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर। अगर दो नंबर आपको दिए हैं तो जो उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने गुणा होगा ना, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उन दो नंबर के गुणनफल के बराबर आएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, तो उन दोनों का जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वह उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो देखिए, ए और 8 का एलसीएम कितना दिया आपको, 24। तो एलसीएम की जगह आपने 24 दे दिया। और ए और 8 का, ए है ये, ए और 8 का HCF मासा कितना दे रखा है, 4। तो HCF लिख दिया 4। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब जो दो नंबर है उनका गुणा करो। तो पहला नंबर क्या है, ए, और दूसरा नंबर क्या है, 8। तो देखो, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्या होगा, 24 इंटू 4/8। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है, देखो इससे डिवाइड करते हैं ऊपर न्यूमरेटर को, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया 8 3 जा 24, तो 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो बहुत इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब मैं कुछ आपको बेसिक बताता हूं कि HCF और LCM का मतलब क्या है, इसको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इन वीडियो को वो लोग भी देखेंगे जिनके बिल्कुल मैथ्स बेसिक नहीं पढ़ी है, या उनकी समझ नहीं आई थी, या अब काफी समय हो गया उनको जब से उन्होंने मैथ्स नहीं की, लेकिन यूटीटी का फॉर्म भरा है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। इस चैनल में मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत बेसिक से आपको समझाऊं, जो आप यूटीटी का जो पेपर है वो आराम से क्वालिफाई कर दें। तो देखिए, HCF क्या होता है, HCF क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक नंबर है 40 और दूसरा नंबर है 60। तो अगर इसका HCF निकालना है ना, तो हमने HCF का मतलब है ऐसा, इनके जो फैक्टर में सबसे बड़ा होगा वो उसका HCF होगा, वो इसका क्या होगा, HCF होगा। और LCM क्या होगा इसका, कि इसके जो मल्टीपल्स होंगे, इसके जो मल्टीपल, इन दोनों के जो मल्टीपल्स होंगे, उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वह इसका LCM होगा। अब देखो HCF कैसे निकालें, जैसे 40 है, तो 40 को लिख दिया आपने, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, ऐसे लिख सकते हैं ना आप। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। और 60 को लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 60 का क्या लिखा आपने, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो अब देखो, HCF निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 2 लिख दिया। 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखा। अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो उसको नहीं लिखा। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5। तो इसका HCF क्या आ गया, 2 2 जा 4, 5 जा 20 आ गया। इसका HCF कितना आ गया, 20। और अगर हमने इनका LCM लेना है ना, LCM, तो LCM और HCF के वैसे तरीके काफी और भी हैं, लेकिन
मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं जो आप यूज करेंगे। इसका एलसीएम लेना है तो आपने इन दोनों को साथ लिख देना है। फिर 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 15, अब फिर 3 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम ऑफ 40 एंड 60 आ गया, देखो 2 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 8 24, 5 जा 120। तो एलसीएम आ गया इनका 120 और एचसीएफ आ गया 20। तो मैंने क्या बोला था? एचसीएफ, एचसीएफ क्या है कि जो इनके फैक्टर हो उनमें जो हाईएस्ट हो। तो देखो आप 40 के जितने भी फैक्टर करोगे ना और 60 के जितने भी फैक्टर होंगे उनमें 20 क्या है? हाईएस्ट है। देखो ना, इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। 40 के आप फैक्टर लिखो, 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। और 60 के फैक्टर लिखोगे आप तो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 10 से भी जाता है, 15 से भी जाता है, 20 से भी जाता है, 30 से भी जाता है और 60। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो फैक्टर है उनमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देखो यहाँ 20 और 20 जो कॉमन है। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया? 20। और एलसीएम क्या है कि मल्टीपल, मल्टीपल का जो लीस्ट है। अब मैं मल्टीपल भी आपको बता देता हूँ, फैक्टर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक हम जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ उसके बेसिक्स भी पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि मैंने ये बताया कि जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं उनको यूटीटी की तैयारी करने के ये टिप्स हैं। देखो मल्टीपल क्या होता है? जैसे 2 के मल्टीपल लिखने हैं तो मल्टीपल मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 के मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स। अब मान लीजिए 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 12, 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इनको मल्टीपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। ठीक है। और मल्टीपल्स है तो हमने एलसीएम में क्या सीखा था? एलसीएम में हमने सीखा था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, आई होप आपको ये काफी हद तक समझ आ गया हो। और अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको भी आप देखिए। पहले हिंदी में लिख देते हैं। 3 तथा 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? 7 से विभाजित होंगी। और इंग्लिश में आपको पता है इसको क्या कहते हैं? बिटवीन 3 एंड 200 हाउ मेनी नंबर विल बी डिविज? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जैसे आप कहते हैं 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है। तो 3 और 200 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर 7 से विभाजित को कहते हैं डिविजिबल। विभाजित को क्या बोलते हैं? डिविजिबल। 3 और 200 के बीच में कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं? तो इस क्वेश्चन को हमने करना है, देखो ध्यान से। 3 और 200 के बीच में हमने 7 से डिविजिबल। तो आप बताओ, 3 और 200 के बीच बोला ना उसने, तो 3 और 200 के बीच में पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल यानी 7 से भाग होता है? तो पहला नंबर क्या है? 7 ही है। 3 और 200 के बीच में पहला नंबर ना जो 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में, वो 7 है। दूसरा नंबर क्या है? 7 2 जा 14। तीसरा नंबर क्या है? 21। चौथा नंबर क्या है? 28। लेकिन अब 200 तक पहुंचना है तो 200 तो 7 से डिविजिबल नहीं है ना, नहीं है। तो 200 से पहले वाला 199 भी 7 से डिविजिबल है। 7 2 जा 14, 5 9, ये भी नहीं है। 190 7 7 जा 14 है, 7 8 जा 56, यानी कि 3 माइनस करके हमारे पास वो नंबर आएगा 196। 196 देखो, 7 2 जा 14, तो 200 से पहले वाला कौन सा नंबर है? 196 है।
जो 7 से डिविजिबल है। तो हमने पहले ये लिख दिया, इसने बोला था 3 और 200 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। तो हमने कहा 3 और 200 के बीच में पहला नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो है 7। दूसरा नंबर कौन है? 14, 7 प्लस कर देंगे। तीसरा नंबर क्या है? 21। लेकिन कहां तक जाएगा ये? कहां? हमें 200 तक देखना है ना, तो 200 को हमने चेक किया, तो 200 को हमने चेक किया, तो हमने देखा 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, तो 200 तो डिविजिबल नहीं था, लेकिन 4 रिमाइंडर बच रहा था। तो इसका मतलब अगर हम 4 माइनस करें तो वो नंबर आ जाएगा हमारे पास जो 7 के टेबल में आता है। तो वो नंबर आ गया 196। अब हमने ये बताने कि ये कितने नंबर है, तो आप देखो इनको काउंट तो नहीं करोगे ना, आप काउंट तो नहीं करोगे ना। एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दिमाग में आप बैठा लीजिए, इसको कहते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है। ए एन मतलब है जो लास्ट टर्म दे रखी है, nth टर्म बोलते हैं इसको। तो ए एन हो गया 196, ए कितना है 7, एन -1 और डी कॉमन डिफरेंस, जैसे 7 है और फिर दूसरी 14 है, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है? सेकंड में से पहली को माइनस करो, तो 14 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ गया? 7। तो अब देखो 196, यहाँ 7 प्लस का है ना, तो यहाँ आके किसका हो जाएगा? माइनस का। 7 n -1, तो ये आ गया 16 में से 7 गया, कितना बचा? 9, और एक इसको दे दिया तो 8 1 7 n -1। अब देखो जैसे यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरी साइड जाके ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 4 और 9, 7 7 जा, देखो 7 से 189 को डिवाइड करना है। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो ये आ गया, देखो n -1 अगर 27 आ गया ना, तो n आ जाएगा, ये माइनस का है तो यहां जाके किसका हो गया? प्लस का, 28। तो इसका मतलब 3 और 200 के बीच में 28 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जो 7 से डिविजिबल हैं। तो मैं इसको अब इसका शॉर्ट इसको बता देता हूं आपको, ये क्या कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये होता है जैसे जैसे ये सीरीज है 2 6 10 14, इस प्रकार आगे बढ़ी। तो ये देखिए इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं अर्थमेटिक? कि पहले 2 था, फिर दूसरे 2 में कितना प्लस किया? 4 प्लस किया तो 6 आ गई, 6 में 4 प्लस किया तो 10 आ गया, 10 में 4 प्लस किया तो 14 आ गया। तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nवीं टर्म हमें फाइंड करनी है, उसको फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी, जहां a होता है फर्स्ट टर्म। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2। अगर इसके हमें 15th टर्म फाइंड करनी है, कौन सी 15वीं टर्म कौन सी होगी? जैसे पहली 2 है ना, दूसरी 6 है, तीसरी 10 है, चौथी 14th है, तो 15वीं 15 टर्म क्या होगी? तो 15 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो a कितना है? 2 प्लस n क्या है? 15 माइनस 1, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 15 माइनस 1 14, 4 जा 56, 56 और 2 58। तो इस प्रकार हम एपी का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आए हो वीडियो। हम और कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी तरीके से कोशिश करें समझाएं, जो आप जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी यूटीटी का पेपर क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू।